इस मूवी से साइन करने से पहले आपने स्टोरी पढ़ी थी, आपने स्टडी की थी स्टोरी के बारे में ये? हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली हमने जैसे बोल रहे थे कि हमने एक ट्रीटमेंट सीन शूट किया था मूवी शूट होने के कुछ तकरीबन 9-10 महीने पहले। और उस ट्रीटमेंट सीन के दौरान ही अतनु ने मुझे एक जिस्ट ऑफ द कहानी बताया था कि ये कुछ कहानी, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था तभी। लेकिन मैं श्योर नहीं था कि क्या प्लान्स है इस ट्रीटमेंट सीन को लेके। तो 6-7 महीने बाद जब अतनु ने मुझे बोला कि ये फिल्म बन रही है अब और तुम्हारे साथ हम बनाना चाह रहे हैं, तो मैं बहुत खुश था। तो आई मेड श्योर कि मैं स्क्रिप्ट को जितने बार पढ़ सकूँ मैंने पढ़ी। तो क्योंकि हर बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कुछ आपको नया उसमें दिखता है। तो मैं ये कोशिश ज़रूर करता हूँ अपनी कोई भी फिल्म करने के पहले कि मैं अपनी स्क्रिप्ट को जितनी बार जो हो सके वो पढूँ। जैसा कि मनोज वाजपेयी जो एक बहुत बड़े एक एक्टिंग के ब्रांड है समझ लीजिए, जी। उनके साथ काम करके कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा कुछ? बहुत बहुत सरियल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैंने मनोज जी को भी ये कहानी बताई थी कि एक बार जब बचपन में जैसे हम नहीं होते रोल प्ले खेलते कि मैं संजय दत्त तो मैं सलमान खान पार्क में बैठ के, तो ऐसे ही मेरे बचपन में भी कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जब सत्या आई थी। तो सब ऐसे जब एक्टर्स का ये ले रहे थे तो मैं बोला था कि मैं मनोज वाजपेयी, मैं बीकू मात्रे। जबकि मुझे फिल्म कुछ समझ नहीं आई थी क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम, कुछ 4-5 साल का था। बट फिर भी उनका जो कैरेक्टराइजेशन था वो इतना डीप इम्पैक्ट मेरे दिमाग पे डाला। तो जब मैं उनको पहली बार देखा तो मेरे लिए बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था यार कि ये तो सच में मतलब मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो उनसे सीखने को इतना कुछ मिला क्योंकि आज के दिन पे भी वो इतने डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं। इसके बावजूद कि वो 25 साल से इंडस्ट्री में हैं, वो आज भी सुबह 5 बजे उठते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड रहते हैं, एकदम फिट हैं और पोइट्री रिसाइट करते हैं। और सेट पे भी आप उनको देखेंगे कि वो इतने फोकस्ड रहते हैं अपने काम को लेके। तो ये सब जो है बहुत कुछ सीखने को मिला मुझ जैसे एक नए एक्टर को मनोज जी से। तो मनोज जी इस मूवी में आपके डैड का रोल जी प्ले कर रहे हैं जी। सर, किस तरह के डैड है वो मूवी में आपके वो? अ, किस तरह के डैड है वो मैं आपको बताऊंगा तो फिर वो स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा आपके लिए। सर तो भी गौरव जी देखा जाए तो हमने उन्हें एक नेगेटिव रोल में देखा है जी। उस तरह से। तो बेसिकली ये जो कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है। तो जैसे कोई भी एक मिडिल क्लास आदमी होता है अपने परिवार को लेके हमेशा चिंतित रहता है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके चिंतित रहता है। तो मनोज जी का भी कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है कि जैसे सुबह से लेके रात तक जो आप चैलेंजेस फेस करते हैं एज अ मिडिल क्लास पर्सन, गाड़ी के पेट्रोल से लेके सब्जी के प्राइसेस से लेके सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो यही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी फिल्म है रिफ्लेक्ट करती हैं, और मनोज जी का कैरेक्टर भी कुछ इन्हीं लाइन्स पे है। सर मूवी के बारे में और कुछ खास, कुछ नया, कुछ जो किसी को पता नहीं, कुछ बोलना चाहेंगे व्यूवर्स के लिए जो देखने जाए मूवी, कुछ मैसेज देना चाहेंगे दोस्तों को अपने? मैसेज तो ऐसा मैंने उस तरह से बोलने के लिए तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच द फिल्म। और उसमें अगर कुछ भी अगर आप रिलेट कर पाओ उस तरह से जिसके साथ आप जुड़ पाए फिल्म देखने के बाद, तो दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट वी कैन हैव राइट नाउ। गौरव? मैं सर बस यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत रिलेटेबल फिल्म है। तो ऑडियंस को हमेशा रिलेटेबल फिल्म्स देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखते हैं उसमें। तो हर ऑडियंस जो इसको देखेगा, भले वो जो फादर है वो अपने आप को देखेंगे, जो मदर है वो अपने आप को देखेंगी, और जो सन है वो अपने आप को देखेगा। तो बहुत ही रिलेटेबल फिल्म है और आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। और हमने बहुत दिल से इसको बनाया है। 27 अक्टूबर को ये रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ अपने फैमिली के साथ पूरे जाके देखिए इसको और एंजॉय कीजिए। सर अतानु सर अपनी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत बड़े कलाकार, बहुत इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने, कुंदन शाह। उनका रिसेंटली निधन हो गया, कल उनकी प्रेयर भी थी, उनके बारे में सर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो तो मैंने हमारे लिए एक जो इंस्पिरेशन हुआ करते हैं ना हम लोग, जिनको आगे रख के हम लोग बड़े होते हैं, जिनका फिल्म्स देख के हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिनका फिल्म्स देख के हम लोग सीखते हैं, तो वो ऐसे एक फिगर थे। तो ऑब्वियसली उनका ये जो सडन न्यूज़ हम लोगों को मिला, तो ऑब्वियसली दिस वाज लाइक वेरी हार्ट ब्रेकिंग। एंड आई प्रे दैट हिज ही रेस्ट इन पीस, एंड उस तरह से हम लोग और भी उनसे इंस्पिरेशन लेते रहे, और भी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं तो उनको सामने रख के आगे बढ़े और भी बहुत कुछ सीखने को मिले हम लोगों को। तो वही है, मैंने अभी दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट आई कैन से राइट नाउ। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ दैट वी हर्ड two days back. सर आज डेट 11 अक्टूबर है, आज बिग बी जो बॉस हैं बॉलीवुड के, उनका बर्थडे है, तो उनको मैसेज देना चाहेंगे कुछ? Wish you a very happy birthday. Wish you a very happy birthday, अमिताभ and wish you a very happy and prosperous future. Wish you just stay healthy as much as you can, and
आप हम सबके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है बचपन से, एंड आप इसी तरह से हम लोग के साथ रहें और अच्छे से रहें, और भी हम आपको देखते रहें, तो यही विश है हमारा। सर कुछ ही दिन बाद, अब मोस्टली अभी कुछ दिन भी नहीं बचे ज़्यादा, दिवाली आ गई है। सर क्या बोलना चाहेंगे दिवाली में? मैं किसी को विश करना चाहेंगे, कुछ स्पेशल कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट भी आज ये बोल रही है कि पॉल्यूशन नहीं करो, कुछ मतलब स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करने के थ्रू ये फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा एक तरह से पॉल्यूशन होता है, बहुत तरह से। तो आप क्या बोलना चाहेंगे दिवाली विश करके, प्लस मैसेज कुछ? विश एवरीवन वेरी हैप्पी दिवाली, एंड ऑब्वियसली माने ये जो साउंड पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको दिमाग में रख के जितना भी हम लोग उस लिमिट में रह के इसको सेलिब्रेट कर पाए, उतना हम सबके लिए अच्छा है। तो ऑब्वियसली वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर। एंड गौरव? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अवेयर होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में भी अब बारिश हो रही है। ये ऐसी जो फिनोमेना है, काफ़ी रेयर फिनोमेना है ये, मतलब ये कोई यूजुअल चीज़ नहीं है। तो हम देख रहे हैं अपने अराउंड कि कितना चेंज हो रहा है, और हमें इस चीज़ को लेके बहुत अवेयर होना चाहिए, और फायर क्रैकर्स वगैरह के साथ बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ इतने बर्ड्स भी मरते हैं, इतने एनिमल्स को भी परेशानी होती है, पेट्स को भी परेशानी होती है। तो आप एक ऑल्टरनेट वे में उसको अगर आप एंजॉय कर सके, ऑब्वियसली मतलब एसेंस ऑफ दिवाली हमेशा रहा है कि फायर क्रैकर्स बर्स्ट करो और मज़े करो, बट क्योंकि हम इतने सालों तक ये करते आए हैं और हमारी अब हालत ऐसे हो गई है, मतलब हवे में और इवन पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको लेके मैं ज़रूर काफ़ी चिंतित हूँ, और मुझे बस यही होप है कि सब इसको लेके थोड़ा जो है अवेयर हो जाए। और नॉनदलेस मतलब दिवाली तो फेस्टिवल ऑफ मतलब फायर क्रैकर्स और फेस्टिवल ऑफ जॉय है, तो जितनी आप एंजॉय कर सके इस चीज़ को दिमाग में रख के आप कीजिए, और आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर